नमस्कार दोस्तों, आज हम पंचायती राज के विकास से जुड़ी हुई दूसरी सबसे महत्वपूर्ण समिति का अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पहले जुड़ी हुई समिति का अध्ययन हम पहले कर चुके हैं, तो आप उसके लिए हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आज हम दूसरी समिति की बात करेंगे, जिसको अशोक मेहता समिति के नाम से जाना जाता है। ये दिसंबर 1977 में इस समिति का गठन किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। उस समय भारत में जनता पार्टी की सरकार होती है और ये समिति भारत सरकार को 1978 में अपनी रिपोर्ट भेज देती है या सौंप देती है। ये समिति सबसे अधिक अनुशंसाएं देने वाली होती है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में 132 लगभग 132 अनुशंसाएं भारत सरकार को दी। इसका सबसे पहले हम उनमें से कुछ बहुत महत्वपूर्ण अनुशंसाओं की बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। जैसे कि पहला पॉइंट, ये जो पंचायती पद्धति होती है, जैसे कि बलवंत राय समिति ने 3 स्तरीय पंचायती पद्धति के लिए अनुशंसा की थी, लेकिन इसने पंचायती पद्धति के लिए 2 स्तरीय के लिए अनुशंसा भेजी। और 2 स्तर कौन से थे? एक तो जिला स्तर था आपका, दूसरा मंडल स्तर पर। जिला स्तर पर इन्होंने कहा एक जिला परिषद होगी और मंडल स्तर पर एक पंचायत होगी। पर पंचायत में बेटा इन्होंने एक शर्त लगा दी, कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या कि बोले कि जिला पंचायत वहीं पर होगी जहां पर 15,000 से 20,000 तक की जनसंख्या हो जिस गांव में, या हम कह सकते हैं यहाँ से 15,000 से 20,000 का समूह होगा लोगों का, वहीं पर पंचायत का गठन किया जाए। ये कंडीशंस थी यहाँ पर। इसके अलावा दूसरा पॉइंट कह रहा है कि लोक निरीक्षण के लिए, जो लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण है, उस विकेंद्रीकरण के लिए जिला एकमात्र बिंदु होना चाहिए। लोक निरीक्षण का मतलब है जैसे कि आपने देखा होगा कि रोड बना रही है सरकार हमारे यहाँ, या पब्लिक से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ खड़ा कर रही है, कुछ ढांचे का निर्माण कर रही है, तो उसका निरीक्षण करते हैं वहाँ के ऑफिसर्स, जो आधिकारिक रूप से नियुक्त किए जाते हैं निरीक्षण के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई जो भी वर्क होगा, जो कार्य होगा, जो लोक निरीक्षण होगा, ठीक है, उसकी जो शक्ति है वो जिला के पास होनी चाहिए कि जिला जो है वो लोक निरीक्षण कर सके। तो उसका शक्ति का जो विकेंद्रीकरण है, पावर का जो विकेंद्रीकरण है, इसने अनुशंसा करी कि पावर का विकेंद्रीकरण केवल जिला के पास तक ही होना चाहिए। विकेंद्रीकरण का मतलब कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, सेंटर से पावर को नीचे लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। ये विकेंद्रीकरण का मतलब होता है, इंग्लिश में हम इसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। दूसरा, कराधान की शक्ति। इन्होंने कहा कि भाई पंचायतों को कराधान की शक्ति देनी चाहिए, टैक्सीजन लगाने की पावर होनी चाहिए उनके पास, जिससे कि वो अपने कार्यों का क्रियान्वयन करवा सकें, मतलब कार्य करवा सकें। पैसा आएगा तो वो उस पैसे को लोक हित में कहीं लगा सकें। दूसरा, सामाजिक लेखा परीक्षण। इन्होंने कहा कि इनका क्या होना चाहिए? सामाजिक लेखा परीक्षण होना चाहिए, ठीक है। अब बात आई सामाजिक लेखा परीक्षण करेगा कौन? करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए, कैसे किया जाए? तो उन्होंने कहा कि जो राज्य स्तर के अभिकरण जो हैं और विधायिकाओं, ठीक है, तो राज्य स्तर के अभिकरण और विधायिकाओं को इकट्ठा करके या विधायिकाओं से बनी समिति, ठीक है, के द्वारा इनका सामाजिक लेखा परीक्षण होना चाहिए। क्लियर? अभिकरण का मतलब होता है एजेंसी, जो राज्य स्तर पर सरकारी एजेंसी हैं
और विधायिका हैं राज्य स्तर के, उनके द्वारा एक समिति बनाई जाए और वो समिति क्या करेगी, सामाजिक लेखा परीक्षण करेगी। कैसे करेगी, नियमित करेगी। ठीक है, नियमित सामाजिक लेखा परीक्षण होगा, मतलब रेगुलर इनका सामाजिक लेखा परीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा आगे इसने एक और अनुशंसा भेजी कि राज्य परिषद में एक मंत्री होना चाहिए। ठीक है, और जो मंत्री है वो क्या काम करेगा, आप सोच सकते हो कि उस मंत्री का काम क्या होगा। सीधी सी बात है कि वो राज्य संस्थाओं से संबंधित मामलों की देखरेख करेगा। मतलब ये मंत्री क्या करेगा, जो राज्य संस्थाएं हैं, ठीक है, उनसे संबंधित मामलों की देखरेख के लिए एक क्या हो, राज्य परिषद में एक मंत्री के पद की नियुक्ति हो। ठीक है, आगे इसके अलावा इसने कहा राज्य का जो मुख्य चुनाव अधिकारी है वो चुनाव आयुक्त के परामर्श से क्या कराए, वो इलेक्शन कराए। ठीक है, वो राज्य चुनाव कराए जाने चाहिए। ओके, आगे कह रहा है कि अगर किसी भी संस्था का, राज्य संस्थाओं का अगर विघटन हो जाता है तो 6 माह के अंदर, मतलब 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव कराने का क्या हो, सिस्टम हो। ठीक है, 6 महीने के अंदर वो दोबारा चुनाव हो जाने चाहिए। इसके अलावा अंतिम इसने संवैधानिक मान्यता दी जाने के लिए भी अनुशंसा की थी कि इन संस्थाओं को एक संवैधानिक मान्यता दी जाए। आज ये समिति हमने आपको पढ़ा दी, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो फ्रिक्वेंटली आपसे पूछे जाते हैं, वो पॉइंट्स आपको हमने सब करा दिए हैं। ये एक डिटेल में एक्सप्लेन की गई समिति है। इसके अलावा जो बच्चे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से कमज़ोर हैं, ज़्यादा पैसा नहीं दे सकते, उन बच्चों के लिए हमने ऑफलाइन क्लासेस चलाई है अलीगढ़ के अंदर। इस फ़ोन नंबर पर वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने फ़ोन नंबर लिखा हुआ, ये मेरा ही फ़ोन नंबर है और इसकी फ़ीस मैंने मेंशन कर रखी है। बहुत नॉमिनल फ़ीस पे, बहुत नॉमिनल चार्जेस पे हम आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कराएंगे। और इसके लिए और अपडेट जानने के लिए, नई नई जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।